हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज आप सभी लोगों का फिर से एक बार हम अपने यूट्यूब चैनल पर बेहद स्वागत करते हैं। तो आइए आज अपन लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है विलेन। क्या है चैप्टर नंबर 1? क्या है चैप्टर नंबर 1 है अपना, जिसका नाम है विलेन। ठीक है, तो विलेन में जो जितनी भी डेफिनेशन है उन सारी डेफिनेशन को आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा विलेन में विलेन क्या होता है। इंग्लिश में बोलते हैं विलेन को सॉल्यूशन। क्या है चैप्टर में सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा विलेन। विलेन क्या होता है? तो ये होता है दो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का सामान्य मिश्रण होता है। ठीक है, विलेन क्या होता है? विलेन को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। तो जी आपको विलेन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड है सामांगी मिश्रण। तो सामांगी मिश्रण पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक, और थर्ड जो टॉपिक है वो है विलेन के प्रकार। सबसे पहले आपको विलेन पढ़ना है, इसके बाद विलेन की कितनी प्रकार होती हैं जी पढ़ना है। 3 प्रकार होती हैं विलेन की। इसके बाद है संतृप्त विलेन। क्या है संतृप्त विलेन? तो संतृप्त विलेन आपको पढ़ना है। इसके बाद है असंतृप्त विलेन। तो आप लोगों को असंतृप्त विलेन भी पढ़ना है। क्या है संतृप्त विलेन और असंतृप्त विलेन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद है विलेयता। क्या है विलेयता? तो विलेयता भी पढ़नी पड़ेगी आपको। अगला है विलेन की सांद्रता। क्या है विलेन की सांद्रता? इसके बाद है मूललता, जिसे मोलैलिटी बोलते हैं। इसके बाद है मूललता। क्या है मूललता? तो मूललता और मूललता है दो डेफिनेशन। इसके बाद है मूललता समीकरण, यानी कि मूलतः समीकरण पढ़ना पड़ेगा आपको। मूलतः समीकरण होता है जी एक वो बनता है एक समीकरण, तो जी बनता है m1v1 बराबर m2 इंटू v2। जी क्या होता है अपना न्यूमेरिकल में यूज आता है। ठीक है, इसके बाद पढ़ना है आपको वाष्प दाब। क्या पढ़ना है? वाष्प दाब पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद है राउल्ट का नियम। तो जो होता है पीटी बराबर पीए प्लस पीवी। ठीक है, राउल्ट का नियम पढ़ना पड़ेगा। इसके राउल्ट के नियम की परिस्थितियां पढ़नी पड़ेंगी। तो 3 प्रकार की होती हैं राउल्ट के नियम की परिस्थितियां। कितनी होती हैं? 3 होती हैं। ठीक है, इसके बाद है अणु संख्यक पढ़ना पड़ेगा। तो अणु संख्यक जो है वो विलेय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है, उसकी प्रगति पर निर्भर नहीं करता है। इसके 4 प्रकार होती हैं वास्तव में अपेक्षित अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण ताप। तो चारों इसके प्रकार पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसके बाद आपको परासरण पढ़ना पड़ेगा। क्या है परासरण? इसके बाद आपको परासरण पढ़ना है 14 वाला टॉपिक। इसके बाद 15 वाला है परासरण दाब पढ़ना पड़ेगा। परासरण दाब क्या होता है? परासरण दाब होता है परासरण दाब से अधिक दाब वह दाब जो परासरण क्रिया को रोकता है, परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब क्या होता है? वह दाब जो परासरण क्रिया को रोकता है, परासरण दाब कहलाता है। और परासरण क्या होता है? तनु विलयन से विलायक के कणों का अर्ध पारगम पदार्थ से होकर सांद्र विलयन में जाना ही परासरण कहलाता है। परासरण क्या होता है? तनु विलयन से विलायक के कणों का अर्ध पारगम पदार्थ से होकर सांद्र विलयन में जाना ही परासरण कहलाता है। इसके बाद है परासरण दाब। क्या होता है? वह दाब जो परासरण क्रिया को रोकता है, परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, इसके बाद उत्क्रम परासरण पढ़ना पड़ेगा। तो उत्क्रम परासरण क्या होता है? परासरण दाब से अधिक दाब लगाने पर विलायक के कण सांद्र विलयन से तनु विलयन की हो जाते हैं, जिसे उत्क्रम परासरण कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेना जल व चीनी का मिश्रण। ठीक है, इसके बाद है वाट-ठाम गुणांक आई। तो जी आपको वाट-ठाम गुणांक आई पढ़ना पड़ेगा। आई बराबर एक सूत्र होता है, तो वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या वाट-ठाम गुणांक आई? तो जी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद क्या है? इसके बाद है अपना अगला टॉपिक असामान्य अणुभार। क्या है असामान्य अणुभार? ये 18 वाला टॉपिक है। क्या है असामान्य अणुभार? असामान्य अणुभार पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद है अपसामान्य अणुभार भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 20 वाला टॉपिक है अपना हेनरी का नियम तथा इसके अनुप्रयोग। तो हेनरी का सबसे पहले नियम देखना पड़ेगा, इसके बाद इसके आपको अनुप्रयोग भी पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद है आदर्श तथा अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या है आदर्श तथा अनादर्श विलयन में अंतर लिखना पड़ेगा। तो आदर्श विलयन देखना पड़ेगा, इसके बाद अनादर्श विलयन देखना पड़ेगा, इसके बाद आदर्श और अनादर्श विलयन के अंतर देखना पड़ेगा। ठीक, तो आपको चैप्टर नंबर 1 यानी कि विलयन में इतने सारे टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, तो आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये सारी डेफिनेशन बेहद आसानी से समझ में आई होंगी। तो मिलेंगे इन्हीं डेफिनेशन की वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।